आज हम क्लास 10 के पीएच मान के बारे में कुछ देखेंगे। एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखना। पीएच मान अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय होता है। जैसे कि 1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो तो अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 के बराबर तो वो उदासीन होता है। अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है या 7.5 है ना, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है। तो इसे याद रखना, 7 से कम तो अम्लीय, 7 के बराबर तो उदासीन और 7 से बड़ा तो क्षारीय होता है। ठीक। तो देखिए इस पे क्वेश्चन याद करने का तरीका क्या है। जैसे कई आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, या फिर आंसू का पीएच मान कितना होता है, या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ना, या फिर जो है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, या दूध का पीएच मान कितना होता है, या समुद्री जल का। ऐसा क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखिएगा। याद करने का तरीका बड़ा इजी है। जैसे ये रक्त है तो रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4। इसे याद करने का तरीका ये है कि जैसे कि खून का जो रिश्ता होता है, यानी रक्त यानी खून का रिश्ता जो होता है वो सच्चा होता है। सच्चा यानी 7.4। सच्चा का मतलब 7.4। जो भी या आंसू, ये हमारे शरीर से तीनों चीज़ निकलने वाले हैं, रक्त, आंसू और लार ना। ये तीनों क्या होते हैं, हमारे शरीर से निकलने वाले होते हैं। जो हमारे शरीर से निकलेगा उसका पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। ये तीनों टॉपिक खत्म होगा ना, ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है। ये तो विशेष सब लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान या पानी का पीएच मान कितना होता है। पानी नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में, जो है कि शुद्ध जल लिखा होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7। ये याद रखना। फिर उसके बाद जो है कि दूध का पीएच मान होता है 6.6। तो 6.6 होता है। तो इसे याद करने का तरीका क्या होता है, दूध पीकर के लोग जो होते हैं लोगों का छक्का छुड़ा देते हैं। छक्का छुड़ाना, 6 से छक्का, 6 से छुड़ाना, 6.6 छक्का छुड़ाना। दूध पीकर लोग बलवान हो जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, छक्का छुड़ाना। दूध पी करके लोग छक्का छुड़ाने, यानी 6.6। अब देखिए टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का अगर पहला अक्षर हम लोग ऐसे इसको कट कर दें ऐसे, तो या फिर मटर यानी टमाटर यानी मटर हो जाएगा ना। मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते हैं, तो उस कितना होता है, 4 से 5 दाने होते हैं। तो 4.5 याद कर सकते हैं ना मटर के। ठीक है। तो ये हो जाएगा टमाटर का। ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। इसे याद करने का तरीका क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि देखो इसको समुद्री जल ना, तो समुद्र जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है ना, चौड़ा होता है। तो चौड़ा समुद्र को इंग्लिश में सी बोलते हैं ना। सी मतलब समुद्र होता है। 84 ना, तो 4.5 चौरासी यानी चौड़ा सी मतलब समुंदर ना। सी मतलब समुंदर होता है, तो 84 ना। तो 8.4, 84 ऐसे ही लिखते हैं, तो 8.4 हो जाएगा। 84 यानी चौरासी का मतलब चौड़ा समुंदर ना। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। ठीक। अगला है देखिए सिरका। इसका तो 2 से 3, इसको तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये 2 से 3.5 के बीच में रहता है। अब कोई भी पीएच मान जो होता है वो पॉइंट में थोड़ा इधर से उधर हो सकता है ना। अब जैसे नींबू का पीएच मान कितना है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है ना। तो नींबू का पीएच नींबू जो होता है, तो लोग बोलते हैं ना कि बाजार में जा रहे हो तो दो 4 ठो नींबू लेते आना ना। मार्केट में जा रहे हो तो 2-4 ठो क्या लेते आना, नींबू लेते आना। तो 2.4 ना, तो ये 2.4 इसका हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस पे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी पॉइंट में देखो कि कम बेसी हो जाता है। जैसे इसका कम भी हो सकता है, 6.5 हो सकता है ना, या फिर इसमें भी हो सकता है 4.2 भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है। तो कम बेसी चलता रहता है इसमें थोड़ा सा ना। ठीक है। इसमें भी देखो ऐसे हो सकता है 2.3। तो याद रखना कि कम बेसी थोड़ा चलता रहता है ना, हल्का सा पॉइंट में। ठीक है। इसमें क्वेश्चन जैसे आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में। जैसे पूछा क्या है, पीएच 8.5 वाला विलयन कैसा होता है।
तो हमने बोला था कि अगर 7 से कोई चीज़ अधिक रहेगा, जो भी किसी भी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्षारीय हो जाएगा ना। या फिर मैंने बोला था कि किसी का पीएच मान राइट एकदम जो है कि 7 हो ना, तो वो क्या होता है, वो होता है उदासीन। जैसे क्वेश्चन पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सब लोग जानते हैं, ये 7 होता है। ठीक है, आज के लिए बस इस टॉपिक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।